टीम से भी इसी वजह से ड्रॉप किया गया शाहीन शाह अफरीदी को कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही थी। हमारी कोई भी सीरीज नहीं है 2025 के अंदर, ना T20 बची है और ना ओडीआई सीरीज बची है। तो यंगस्टरों को जो लीड करने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी था। शाहीन शाह अफरीदी को 2025 के अंदर ओडीआई की कैप्टनसी दी गई। शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ बॉल से ही नहीं बल्कि अपने बल्ले से भी रन करता हुआ नजर आया। शाहीन शाह अफरीदी ने सबको चुप करा दिया था। नाम है शाहीन शाह अफरीदी। ये वो नाम है जो कि पिछले 2 सालों के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज का शिकार था और इस बॉलर को कहा जा रहा था कि इसकी पेस भी खत्म हो चुकी है और इसकी लाइन और लेंथ भी खराब हो चुकी है और इसका रिदम भी खराब हो चुका है। तो कहा जा रहा था बस अब शाहीन शाह अफरीदी खत्म हो चुका है, शाहीन शाह अफरीदी अब वापस नहीं आ सकता। कोई चांस नहीं लगते शाहीन शाह अफरीदी के वापस आने के, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जो कि इंजरी के बाद आया और फिर उसे 2 साल 1.5 साल गुजर गया, उस तरह की परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही हो। लेकिन वक्त हर बॉलर का आता है, तो वक्त आया शाहीन शाह अफरीदी का भी। 2025 के अंदर शाहीन शाह अफरीदी का वो बढ़ता हुआ कमबैक जो कि आज से पहले हमने उस चीज को नोटिस नहीं किया। शाहीन शाह अफरीदी की पेस 2024 के अंदर बात करें तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। ना पेस थी 2024 के अंदर, बात करें 2023 के अंदर ना शाहीन शाह अफरीदी का पेस था, ना बाउंस था, कोई भी चीज शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से कोई बैच नजर नहीं आ रही थी। और टीम से भी इसी वजह से ड्रॉप किया गया शाहीन शाह अफरीदी को कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंसेस नजर नहीं आ रही थी। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी का भी वक्त आया, बाकी बॉलर्स की तरह वक्त आया, तो फिर शाहीन शाह अफरीदी का वक्त आता है 2025 के अंदर, जब शाहीन शाह अफरीदी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी वाहिद एक ऐसा बॉलर बच गया था पाकिस्तान टीम के अंदर 2025 के अंदर, क्योंकि हारिस रऊफ को भी टीम से ड्रॉप किया गया, नसीम शाह को भी टीम से ड्रॉप किया गया। इसी वजह से किया गया कि उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं है, यंगस्टरों को चांस दिया। तो यंगस्टरों को जो लीड करने वाला था वो सिर्फ और सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी था। शाहीन शाह अफरीदी को भरोसा करके उन्हें साथ दिया गया, एक बड़ा ट्रस्ट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन 2025 के भी आगाज के अंदर शाहीन शाह अफरीदी उस तरह की परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई नजर नहीं आ रहे थे जिस तरह की शाहीन शाह अफरीदी को दिखानी चाहिए थी। शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो 2025 के आगाज के अंदर हम बात करें तो हमारी सीरीज होती है 2025 के अंदर। तो 2025 के अंदर जब हमारी सीरीज होती है तो उसके अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी सही तरह परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। फिर होती है चैंपियन ट्रॉफी 2025, तो वो टाइम भी पाकिस्तान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। 2025 के चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। हमने सोचा कि शाहीन शाह अफरीदी का एक न्यू एरा आ चुका है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी 2025 की चैंपियन ट्रॉफी के अंदर भी वो परफॉर्मेंस नहीं करके दिखा पाई। फिर 2025 की चैंपियन ट्रॉफी होती है खत्म। एक इंतहाई घटिया परफॉर्मेंस शाहीन शाह अफरीदी की 2025 तक तो बिल्कुल नजर आ रही थी। 2025 के अंदर बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई थी चैंपियन ट्रॉफी के अंदर स्पेशली। फिर उसके बाद सीरीज का टाइम आता है 2025 के बाद हम बात करें तो हमारी सीरीज होती है बांग्लादेश के खिलाफ, जहां शाहीन शाह अफरीदी का रोल बड़ा क्रूशियल था। शाहीन शाह अफरीदी ने वहां परफॉर्मेंस करके दिखाई। फिर उसके बाद बात करें शाहीन शाह अफरीदी की नेक्स्ट सीरीज आती है, हम बात करते चले बांग्लादेश के बाद। तो बांग्लादेश के बाद हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी को बड़े रिदम में आएंगे, तो शाहीन शाह अफरीदी ने जाना था दोबारा फिर बांग्लादेश। तो शाहीन शाह अफरीदी ने वहां जाके परफॉर्मेंस करके दिखाई। फिर वक्त आता है शाहीन शाह अफरीदी का वेस्ट इंडीज के अंदर, तो वेस्ट इंडीज के अंदर भी जाकर शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नजर अच्छी आई। ये वो टाइम था जब शाहीन शाह अफरीदी 1 बाय 1 विकेट लेते जा रहे थे और थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर करते हुए नजर आ रहे थे और रिदम और फॉर्म भी वापस आ रही थी। फिर 2025 के अंदर हम बात करें तो फिर वक्त आता है एशिया कप 2025 का। जी हाँ, ये वो वक्त था 2025 का जहां ये बड़ी जिम्मेदारी थी शाहीन शाह अफरीदी की कि फ्रंट से शाहीन शाह अफरीदी को लीड करना था। क्योंकि टीम के अंदर बात करें तो नसीम शाह भी नहीं था, यंगस्टरों के ऊपर मबनी टीम थी। सिवाय हारिस रऊफ का एक थोड़ा बहुत साथ था, उसके अलावा कोई और सीनियर बॉलर टीम के अंदर मौजूद नहीं था। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने एशिया कप 2025 के अंदर वो परफॉर्मेंस करके दिखाई। आप हर मैच के अंदर बात करें शाहीन शाह अफरीदी की, या श्रीलंका के खिलाफ या फिर बांग्लादेश के खिलाफ या फिर इंडिया के खिलाफ, या ताकि फाइनल एशिया कप में जब हम गए तो फाइनल के अंदर भी शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नजर आई जो कि बड़ी क्रूशियल थी पाकिस्तान टीम के लिए। और स्टार्ट के अंदर आके शाहीन शाह अफरीदी का विकेट दिलाना पाकिस्तान टीम को। और जो हम बात करते हैं कि पहले ओवर के अंदर शाहीन शाह अफरीदी विकेट लेता है, तो शाहीन शाह अफरीदी ने पहले ओवर के अंदर भी विकेट लेकर दिखाई और परफॉर्मेंस करके दिखाई। पहले ओवर के अंदर
और ये जाहिर किया कि शाहीन शाह अफरीदी हमेशा से स्टार है पहले ओवर के अंदर विकेट लेने का, और शाहीन शाह अफरीदी के पास 100% वो एबिलिटी मौजूद है जो कि पहले ओवर के अंदर विकेट लेने में किसी भी बॉलर की एबिलिटी मौजूद होती है। अंदर वाला बॉल जो कि विकेटों की तरफ आता है अभी भी शाहीन शाह अफरीदी के पास मौजूद थी। ये वो वक्त था जब एशिया कप के अंदर सबने देख लिया कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस नजर आई। फिर उसके बाद बात करते चले हम ट्राई नेशन सीरीज से पहले हमारी होती है साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज। साउथ अफ्रीका की सीरीज के अंदर हम बात करें, ओडीआई के अंदर हमने देखा, टेस्ट के अंदर देखा, हमने टी20 के अंदर देखा, तीनों फॉर्मेट के अंदर हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी दोबारा फिर परफॉर्मेंसेस करते हुए नजर आ रहे थे। और इस परफॉर्मेंसेस करने के बाद शाहीन शाह अफरीदी ने सबको चुप करा दिया था और शाहीन शाह अफरीदी ने जाहिर कर दिया था कि अब वक्त आ चुका है कि शाहीन शाह अफरीदी को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बड़ी जिम्मेदारी दिखाई दे, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी सिर्फ बॉल से ही नहीं बल्कि अपने बल्ले से भी रन करता हुआ नजर आया। चाहे एशिया कप के अंदर बात करें या फिर क्रूशियल मैचेस के अंदर बात करें, शाहीन शाह अफरीदी के बल्ले से भी रन्स निकले जो कि कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता जिस तरह शाहीन शाह अफरीदी ने स्कोर किया। और उस टाइम के ऊपर स्कोर किया जब छठा 7वें नंबर का मेन बल्लेबाज जिससे वो रन्स चाहिए थे वो काम शाहीन शाह अफरीदी ने कर दिखाया। और शाहीन शाह अफरीदी के रन्स निकलना बड़े क्रूशियल थे और बड़े मैटर करते थे। जब शाहीन शाह अफरीदी ने परफॉर्मेंसेस ये करके दिखाई तो फिर उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी मजबूर कर दिया कि अब उन्हें एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए जो कि कैप्टनसी शाहीन शाह अफरीदी को 2025 में ओडीआई की दे दी गई। शाहीन शाह अफरीदी को जो कि आज से पहले नहीं लगता था कि शाहीन शाह अफरीदी को दी जाएगी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को 2025 के अंदर ओडीआई की कैप्टनसी दी गई और उस प्लेयर को हटाकर दी गई जो कि मोहम्मद रिजवान जैसा कप्तान था जिससे लग नहीं रहा था कि ये हट पाएगा। लेकिन एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी की बात करें तो ये ऐसा कप्तान या फिर एक ऐसी शाहीन शाह अफरीदी के अंदर एबिलिटी मौजूद है जो कि किसी भी और प्लेयर में मौजूद नहीं है। क्योंकि हमने देखा शाहीन शाह अफरीदी ने जो परफॉर्मेंसेस दिखाई थी पीएसएल के अंदर कि फाइनल मैचेस के अंदर आके जीत रहा, प्रेशर सिचुएशन के अंदर जीत रहा, वो किसी भी प्लेयर के अंदर उससे पहले नहीं थी, लेकिन वो एबिलिटी शाहीन शाह अफरीदी के अंदर मौजूद थी। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी शाहीन शाह अफरीदी के पास आई कैप्टनसी की। और फिर शाहीन शाह अफरीदी की बात करते चले तो ट्राई नेशन सीरीज के अंदर परफॉर्मेंस करके दिखाना, और फिर ट्राई नेशन सीरीज के अंदर हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ, और इस तरह 2025 का इख्तिताम पजीर हो गया है। हमारी कोई भी सीरीज नहीं है 2025 के अंदर, ना टी20 बची है और ना ओडीआई सीरीज बची है जो अब खेली जाएगी वो 2026 के अंदर। लेकिन इस 2025 के अंदर बात करें तो स्टार्ट उस तरह नहीं था जिस तरह हमारी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन 2025 का जो एंडिंग था वो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा बढ़कर परफॉर्मेंसेस शाहीन शाह अफरीदी ने कर दिखाई है। एक अलोन मैन की तरह, एक अकेला वन मैन आर्मी की तरह परफॉर्मेंसेस करके दिखाई। चाहे विकेटों के अंदर बात करें विकेट ली, और जहां बात करें बैटिंग के अंदर क्रूशियल रन्स किए तो वो 30-30 रन, 35-35 रन, 40-40 रन अपनी टीम का लगा कर दिए। ये टीम के लिए सबसे बेहतर हो सके। और शाहीन शाह अफरीदी ने कहा सब चीजें बाद में, पहले टीम मयार रखती है, वो टीम का स्टैंडर्ड मयार रखता है और ये आपके लिए होना भी चाहिए। और 2025 के अंदर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी ने अनबिलीवेबल परफॉर्मेंसेस कर दिखाई हैं। लगता नहीं था कि शाहीन शाह अफरीदी उस तरह की बॉलिंग करेंगे, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने वो बॉलिंग कर दिखाई और ये जाहिर करके दिखाया कि शाहीन शाह अफरीदी के पास अभी भी एबिलिटी मौजूद थी जो कि हम यकीन नहीं करे थे। और कांग्रेचुलेशंस टू शाहीन शाह अफरीदी जो कि अब उन्हें 2025 के अंदर कैप्टनसी मिली और वो मयार मिला, और फिर वो डिजर्व जो करते थे वो के टीम के सीनियर प्लेयर हैं, और फिर उन्हें वो चीजें भी मिली जो कि एज अ सीनियर प्लेयर किसी को मिलनी चाहिए कि एज अ सीनियर प्लेयर आप टीम को लीड करें और जिम्मेदारी संभाली जाए और ट्रस्ट किया जाए। तो वो 2025 के एंड के ऊपर शाहीन शाह अफरीदी ने अपना ट्रस्ट भी बिल्ड कर लिया है। तो ऑल ओवर दी बात करें 2025 के अंदर तो शाहीन शाह अफरीदी एक बहुत बेहतर बॉलर साबित हुआ है जो कि आज से पहले दूसरे बॉलर उस तरह साबित नहीं हुए कि अपनी फॉर्म को दोबारा कमबैक में लाना। तो वो शाहीन शाह अफरीदी नजर आई और शाहीन शाह अफरीदी की अपने पेस भी 2025 के अंदर देखी 140 प्लस भी पेस होते हुए नजर आई। तो इस चीज को अब लेके चला है 2026 के वर्ल्ड कप तक। उम्मीद रखते हैं शाहीन शाह अफरीदी इसको बेहतर करके दिखाएंगे। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।